Hello student, today we are going to taking SS. In SS we have taking our last lesson called livelihood. Okay, this is called livelihood. This is your part 1. Okay, now what is mean by livelihood? Livelihood means we can say आजीविका. In Hindi we say आजीविका means जो भी हमारा सोर्स ऑफ इनकम होता है उस पर हम डिपेंड होते हैं, उसे हम लाइवलीहुड कहते हैं. जैसे कि सिक्योरिंग द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, जैसे कि जो विलेजर्स है वो उनका लाइवलीहुड क्या होता है, मोस्ट ऑफ एग्रीकल्चर, फिशिंग, मतलब वो किस पे डिपेंड होते हैं, एग्रीकल्चर, फिशिंग, उसे ही हम लाइवलीहुड कहते हैं. अब ये लेसन में हम लाइवलीहुड के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रीडिंग a lesson, reading a paragraph. You have to pay attention while I am reading. Okay, so a person's life is affected by her surrounding. We see a lot of diversity around us. The most important thing about the village life is the villagers use minimum facilities. They are connected with economic system in different way. Most of people are engaged in farming, local arrangements and local environment directly affect the village life. Village life means the arrangements of livelihoods and environment. Apart from the lives of village peoples, we will discuss about their facilities and problems. Okay, person life is affected by her surrounding. मतलब लोगों की लाइफ जो है वो सराउंडिंग से ज़्यादा अफेक्ट करती है. जैसे कि हम अब सिटी में रहते हैं तो सिटी में जो भी ऑक्यूपेशंस है वो हम स्टार्ट करते हैं, उस पर हम डिपेंड रहते हैं, हमारा लाइवलीहुड उस पर डिपेंड होता है. जैसे कि अभी बहुत जन ऑफिस में वर्क करते हैं, एजुकेशन बहुत ज़्यादा लेते हैं, करेक्ट, और अपना जो भी रिलेटेड होगा इंटरेस्टेड वो चॉइस करते हैं. बट इन विलेज कंपेरेटिवली विलेज में सराउंडिंग कैसे होता है, उनके सराउंडिंग में कम फैसिलिटी होती है. हमारे सिटीज़ में बहुत सारे फैसिलिटीज़ है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ एकदम क्विकली है, अबैंडेंट है, मतलब वेरी इजीली अवेलेबल्स होते हैं हमें ट्रांसपोर्ट्स यहाँ से वहाँ जाने के लिए. तो हम बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, यहाँ से वहाँ जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए हम बहुत सारे मॉडर्न सिस्टम्स है वो यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल्स यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं. इन कंपेरेटिवली विलेज में कैसा होता है, इन विलेज ये सभी फैसिलिटी होती है ये कम होती है, कंपेरेटिवली होती है बट कैसे होती है, कम होती है. जैसे कि कंप्यूटर्स का यूज़ करना, मोबाइल का यूज़ करना, ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स यूज़ करना, ये सभी विलेज में कंपेरेटिवली कम होती है. तो ये सराउंड जो है हमारा, जैसे हम सराउंडिंग में रहेंगे, जो सराउंडिंग में रहेंगे वो हमें इफेक्ट करता है. जैसे आप विलेज से सिटी आए तो विलेज में आपको ये फैसिलिटी नहीं मिल रही थी, सिटी में ये सभी फैसिलिटी इजीली अवेलेबल्स है, तो आप उसके जैसे ही बन जाओगे, आपका वो डेवलपमेंट फटाक से हो जाएगा. कंपेरेटिवली विलेज में फिशिंग, फार्मिंग ये सब होती है, उसका नॉलेज हमें नहीं होता है, राइट. तो जैसे सराउंडिंग होती है वैसे ही हम बनते हैं. विलेज लाइफ मीन्स द अरेंजमेंट्स ऑफ लाइवलीहुड्स एंड इन्वायरमेंट्स. विलेज लाइफ जो है वो किस पे डिपेंड है, ज़्यादा इन्वायरमेंट पे. अपार्ट फ्रॉम द लाइव्स ऑफ विलेज पीपल्स वी विल डिस्कस अबाउट द फैसिलिटी एंड देयर प्रॉब्लम्स. ओके, अपार्ट फ्रॉम द लाइव्स ऑफ विलेज पीपल्स के अलावा हम लोग अभी उनके जो फैसिलिटीज़ है और उनके जो प्रॉब्लम्स है वो अभी डिस्कस करेंगे. गेट इट, किसके, जो विलेज पीपल्स है उनके. Our country has a wonderful unity in diversity. हमारी जो कंट्री है उसमें इतनी सारी वंडरफुल, हमारे कंट्री में इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हम कैसे हैं, अभी इकट्ठा है. हमारी कंट्री में अभी भी यूनिटी है, क्योंकि आज आप देखोगे क्लास में भी बहुत सारे रिलीजन्स वाले लोग, बहुत सारे लैंग्वेज वाले स्टूडेंट्स, टीचर्स, ये सभी आज मिक्स है. फिर भी क्या है, हम यूनिटी में रहते हैं, राइट. सबका जो है डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट रिलीजन्स है, डिफरेंट लैंग्वेज है, फिर भी हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, एक दूसरे के फ्रेंड्स बनते हैं, राइट. सो उसे ही क्या बोलते हैं, यूनिटी बोलते हैं. सो आज हमारे इंडिया
में इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद हम कैसे हैं, यूनिटी में है। आर इंडिया हैज़ अ यूनिक आइडेंटिटी amidst religions, language, regions, economic diversity, right? Economic diversity मतलब कोई किसके पास ज़्यादा पैसे है, किसके पास कम पैसे है, वही उसी को बोलेंगे इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। फिर भी हम एक साथ आज फिर भी है। There are more than 5,000 cities and about 27,000 small and big towns. अभी देखो there are more than 5,000 cities, आज हमारे यहाँ पे 5,000 से भी ज़्यादा सिटी है, 27,000 से भी बिग और स्मॉल टाउन्स है। पीपल कम टू द cities for employment from the surrounding village. People from other state also comes to the city or towns. Our constitutions grant right to settle and develop peacefully and anywhere in India. People living in cities are connected with various occupations. Some peoples have connections with more than one occupations. We see many people around us. Everyone need to create incomes to earn livelihoods for family. People earn their livelihoods by service, business or labor works. Now listen, आज हमारे इंडिया में इतने सारे विलेज है, टाउन्स है, और हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने एक राइट दिया है, मतलब हक दिया है कि हम यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। हमें जहाँ सेटल होना है, अभी विलेज में इफ काम नहीं है तो हम विलेज से सिटी आ सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं, वहाँ पे पैसा कमा सकते हैं। वी हैव टू अर्न मनी ऑल्सो एंड वी कैन चूज एनी ऑक्यूपेशंस। हमें जो भी व्यवसाय, बिजनेस जो भी है, ऑक्यूपेशंस मतलब बिजनेस बोल सकते हैं, काम बोल सकते हैं, जो भी काम है वो वी हैव टू चूज बाय आवरसेल्फ। हम कोई भी ऑक्यूपेशंस हमारे खुद के चॉइस से क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड हमें अभी विलेज में नहीं रहना है, सिटी में रहना है, फिर भी हम वहाँ पे रह सकते हैं और पैसे अर्न कर सकते हैं, बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें क्या दिया है, वो राइट दिया है। ओके, पीपल लिविंग इन सिटीज़ आर कनेक्टेड विथ वेरियस ऑक्यूपेशंस। और जो सिटी में रहते हैं वो बहुत सारे जो ऑक्यूपेशंस है उसके साथ कनेक्ट रहते हैं। जैसे कि अभी कोई काम जॉब पे जा रहा है, वो घर पे आके दूसरा भी काम कर सकता है, सब्जी बेच सकता है, अपना कुछ भी इंटरेस्टेड बिजनेस है वो कर सकता है। तो सिटीज़ में बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं और उसकी वजह से वेरियस ऑक्यूपेशंस भी क्रिएट होते हैं। Some people have connection with more than one occupations and we see many people around us. Everyone need to create income to earn livelihoods for family. हम देखते हैं हमारे आजू बाजू के लोग जो है वो क्या करते हैं, उनको नीड टू क्रिएट इनकम टू अर्न, मतलब उनको काम करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अपने फैमिली के लिए, जीने के लिए, राइट, इनकम होने के लिए, अर्न करने के लिए। पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड बाय सर्विस, बिजनेस और लेबर वर्क्स। और लोग जो होते हैं उनका जो लाइवलीहुड्स है वो किस किस पे डिपेंड है, people earn their livelihoods by service, बिजनेस एंड लेबर वर्क्स। मतलब जो लोग होते हैं वो अपना जो उपजीविका बोल सकते हैं, अपना जो काम है वो किस पे डिपेंड, मतलब वो क्या क्या काम करते हैं, तो वो सर्विस करते हैं, जैसे जॉब करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे आ जाना, पर्टिकुलर टाइम पे आना, राइट। तो बिजनेस कर सकते हैं, खुद का बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, तो छोटा सा वेजिटेबल का ही क्यों ना हो, कि बड़ा भी क्यों ना हो, वो कुछ भी बिजनेस हो सकते हैं, राइट। और लेबर वर्क है, मतलब कहाँ पे जाके काम करना, मतलब डेली वेजेस पे काम करना, एक मतलब जो दिन में वेजेस मिलते हैं, सैलरी मिलती है, उस पर डिपेंड कर के काम करना। जैसे अंडर कंस्ट्रक्शंस होते हैं बिल्डिंग के, राइट, वो सभी क्या है, लेबर वर्क है। सो पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड बाय
and labor work. Get it? When I have write some important points, then you should be copy to it in your notebook. Okay? जब भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दूंगी, आपको क्या करना है, आपके नोटबुक में कॉपी करना है चैप्टर का नेम लिख के. गेट इट? नाउ नेक्स्ट है विलेज लाइफ. Now we are going to see the village life. Now they have given an example to us. Disha is a city in Banashakanta district, little far from Disa. There is a village named Ranpur. Most of people here are associated with farming, and some people do farming while some are busy in cattle rearing. In extra time which is spread from farming, some people make tools, some stitch cloth, one man run tractor, and he goes plugging when he is called. In spite of being a small village, people do not have to go to the city for a haircut or shaving. There are many small and big shops. Slipper and clothes are available in these shops. Medicines for fever, cough and cold is also available in the village shop at the time of needs. Everybody grows potato and millet here and in the surrounding village. Tailor, carpenter, barber and blacksmith are also available in this village. Along with their occupations, they are also connected with farming and farm labor. One young man has made a shop for tea and snacks. Passers-by stand here more in numbers than village people do for tea and snacks. Some farmers grow vegetables throughout the years, while some others farmers prepare orchards for growing pomegranate and the other food. People are seen growing fruit, flowers and vegetables in this village. Now listen, they have given us examples of village life. एक ऐसा Desi city is a city in बानाशक्ता डिस्ट्रिक्ट. एक डिस्ट्रिक्ट के सिटी का एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है. वहाँ से लिटिल फार फ्रॉम देसा देयर इज अ विलेज. एक विलेज का एग्जाम्पल दिया है उन्होंने, और वो विलेज के लोग कैसे बहुत सारे ऑक्यूपेशन स्टार्ट अपने आप कर रहे हैं और वहीं पे रह रहे. उन्हें सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज पूरी जो भी फैसिलिटीज़ है वो उन्होंने अपने आप ही अवेलेबल की है, अपने आप ही स्टार्ट की है, इसीलिए उन्हें वहाँ से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है. वो क्या बोल रहे हैं कि मोस्ट ऑफ जो लोग हैं वहाँ के, एक विलेज का एग्जांपल दिया, और वो विलेज के सभी लोग क्या कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ लोग फार्मिंग कर रहे हैं, और फार्मिंग के साथ भी सम फार्मिंग वाइल आर सम बिजी इन कैटल रेयरिंग्स. ओके, और कुछ लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, कैटल रेयरिंग. कैटल रेयरिंग का मतलब होता है पशुपालन. ओके, कैटल रेयरिंग का मतलब होता है जो पशुपालन, जो हम जानवर पालते हैं उसे कैटल रेयरिंग बोलते हैं. तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं फार्मिंग कर रहे हैं, कुछ लोग कैटल रेयरिंग कर रहे हैं, और मोस्ट ऑफ लोग फार्मिंग ही कर रहे हैं. इन एक्स्ट्रा टाइम विच इज स्प्रेड फ्रॉम फार्मिंग, सम पीपल मेक टूल्स, सम स्टिच क्लोथ. ओके, और उन्हें फार्मिंग के बाद जो भी एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो वो क्या कर रहे हैं, टूल्स बना रहे हैं, स्टिच कर रहे हैं क्लोथ, ये सभी वो काम कर रहे हैं. ठीक है,
एक जन क्या ट्रैक्टर कर रहा है, ही गोज फॉर प्लगिंग व्हेन ही कॉल्ड, और ट्रैक्टर चला रहा है, जब भी प्लगिंग का टाइम होता है तभी उसे बुलाया जाता है तो वो तभी चला जाता है। इन स्पॉट ऑफ बीइंग अ स्मॉल विलेज पीपल डू नॉट हैव टू गो टू सिटी फॉर हेयर कट और शेविंग, और उन्हें विलेज होके भी वहाँ पे हेयर कट करने के लिए उन्हें सिटी जाने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पे हेयर कट वाले भी अवेलेबल है। देयर आर मेनी स्मॉल और बिग शॉप, स्लीपर्स एंड क्लोथ्स आर अवेलेबल, वहाँ पे स्लीपर्स कपड़े ये सभी अवेलेबल्स होते हैं उनके शॉप में। मेडिसिन फॉर फीवर, मेडिसिन मतलब फीवर के लिए, कफ के लिए, कोल्ड के लिए मेडिसिन भी वहाँ पे अवेलेबल्स है। ओके, जब भी उनको ज़रूरत पड़े तभी। एवरीबडी ग्रोज पोटैटो एंड मिलेट हियर्स एंड इन द सराउंडिंग विलेज, बहुत सारे लोग मतलब सभी गाँव के सभी वहाँ पे पोटैटो और मिलेट्स ग्रो कर रहे हैं, तो उन्हें बाहर जाके इसकी सब्जी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। टेलर, कारपेंटर, बार्बर, टेलर जो रहते हैं वो कारपेंटर, बार्बर मतलब हेयर कट करने वाले, ब्लैक स्मिथ जो लोग हैं वो आर ऑल्सो अवेलेबल्स इन दिस विलेज। ओके, मतलब जो आयरन वाले जो चीज़ें बनाते हैं ब्लैक स्मिथ, वो सभी जन वहाँ पे बार्बर, मतलब ये छोटी छोटी जो हमारी नेसेसिटीज़ होती है वो विलेज पे कंप्लीट हो रही है, बिकॉज वही के लोगों ने वही के ऑक्यूपेशन स्टार्ट किया, एक दूसरे को मतलब एक दूसरे के यहाँ पे जाके ही उनका जो नीड्स है, ज़रूरत है वो कंप्लीट हो रही है। Along with their occupation, they are also connected with farming and farm labors. One young man has made a shop for tea and snacks. और एक यंग जो है यंग मैन है उसने क्या किया, एक टी का शॉप स्टार्ट किया, स्नैक्स स्टार्ट किया कि वहाँ पे कि लोगों को टी और स्नैक वहीं पे मिल जाए। राइट, पैसेंजर्स बाय स्टैंड्स हियर मोर इन नंबर्स देन विलेज पीपल डू। तो फॉर टी एंड स्नैक्स, और टी और स्नैक के लिए बहुत सारे लोग वहाँ पे जमा भी हो रहे हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। Some farmer grow vegetables throughout the years, and while some other farmer prepare orchards for growing pomegranates and other fruits. आधे जो लोग हैं वो pomegranates और बहुत सारे फ्रूट वहाँ पे उगा रहे हैं। People are growing fruit, flowers and vegetables in this village, और ये विलेज में लोग क्या कर रहे हैं, फ्लावर्स, फ्रूट, वेजिटेबल ग्रो कर रहे हैं। सो हमने विलेज लाइफ में क्या देखा है, विलेज लाइफ से हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो वहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है वो ऐसे विलेज का एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि वहाँ पे उनकी सभी जो नेसेसिटी है वो कंप्लीट हो रही है, तो उन्हें अपना घर छोड़ के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बिकॉज उनके जो हमारी जो नीड्स होती है वो वहाँ पे कंप्लीट हो रही है। छोटे छोटे जो है नीड्स है वो वही के लोग वहीं पे स्टार्ट करके अपना अपना बिजनेस छोटा मोटा जो भी है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि हेयर कटिंग का, बार्बर का, राइट, टी स्टॉल है वहाँ पे। ओके, मेडिसिन्स अवेलेबल्स है, आपको फीवर्स है तो वहाँ पे मेडिसिन्स अवेलेबल्स है, कोल्ड है, कफ है, तो जो बहुत इम्पोर्टेंट नेसेसिटीज़ है वो वहाँ पे कंप्लीट हो रही है। क्लोथ है, क्लोथ स्टिचिंग करने वाले जो रहते हैं, टेलर रहते हैं, वहीं पे अवेलेबल्स है, तो वहाँ के लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो इसीलिए विलेज लाइफ ये विलेज कंप्लीट हो रहा है, और यहाँ की विलेज लाइफ अच्छी है। वहाँ के लोग फ्रूट, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स भी ग्रो करते हैं, तो उन्हें ये खाने वाली जो चीज़ें होती है, फार्मिंग है तो ऑब्वियसली वहाँ पे राइस, ये सभी चीज़ें अवेलेबल्स, वीट, ये सभी चीज़ें अवेलेबल्स तो होती है। ओके, तो हमें ये विलेज लाइफ से क्या समझ में आ रहा है कि वहीं के लोग वहीं पे जैसे काम अपना अपना बढ़ा है, तो वहाँ की विलेज लाइफ भी अच्छी हो सकती है, फैसिलिटी सभी हो सकती है, तो उनको भी विलेज में अच्छा होगा और घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, सो हमने देखा विलेज लाइफ। नेक्स्ट पॉइंट वी गोइंग टू सी दैट इज लेबर वर्क एंड लाइफ इन द विलेज। लेबर वर्क एंड लाइफ इन द विलेज। लेबर वर्क मतलब जो श्रम काम होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया ना, कंस्ट्रक्शन वर्क है, वहाँ पे लोग जाके काम कर रहे हैं, और उनकी लाइफ इन विलेज। ओके, सो दैट्स वी गोइंग टू सी।
मधुबा। अभी मधुबा के बारे में एक स्टोरी है, उन्होंने दी है, छोटी सी गांव की विलेज की लेडी की। शी लिव्स इन मलपुर विलेज एंड गॉट मैरिड इन सम विलेज। शी एंड हर हस्बैंड वर्क टुगेदर इन द फार्म ऑफ बिग फार्म। ओके, एक मधुबा है, उसकी शादी होके वो अपने मैरिड के बाद दूसरे विलेज में चली गई और वहाँ पे वो और उसका हस्बैंड वो साथ में एक बड़े फार्म में फार्मिंग का काम कर रहे हैं, मतलब वो खेती का काम कर रहे हैं। और वो अपनी फार्म नहीं है उनकी, वो दूसरे फार्म में जाके जो बहुत बड़ी है वहाँ पे जाके वो काम कर रहे हैं। After completing household chores, both of them go to the farms for labors at 8 o'clock in the morning. They have 2 daughters who are studying in the government school of village. Mongaji Bhai is the name of a big farmer. ओके, अभी वो उनके बारे में क्या बताया कि वो 8 बजे एट द टाइम ऑफ 8 o'clock वो अपना घर छोड़ रहे हैं। अपने जो छोटे मोटे घर के काम है, हाउस होल्ड चोर्स मतलब घर के छोटे बड़े काम, छोटे छोटे काम जो होते हैं उसे चोर्स बोलते हैं। तो जो घर के छोटे छोटे काम है वो कंप्लीट करके वो कहाँ पर जा रहे हैं, काम करने के लिए खेती में जा रहे हैं। ओके, आफ्टर 8 o'clock। और उनकी जो लड़की है उनको स्टडी के लिए उन्होंने वहाँ के विलेज का जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे भेज दिया है। मोंगजी भाई जो है वो किसका नाम है, वहाँ का जो बिग फार्मर है उसका नाम मोंगजी भाई है। ही हैज़ 20 acre ऑफ लैंड, और उसकी कितनी लैंड है, 20 acres ऑफ लैंड। ओके, मधुबा वर्क हियर फॉर लाइवलीहुड्स, और मधुबा जो है वो अपनी लाइवलीहुड्स मतलब अपनी आजीविका किस पे बिता रही है, वो फार्म पे बिता रही है। शी वर्क फॉर फ्रॉम 8 o'clock मॉर्निंग टिल 4 o'clock इन द इवनिंग। वो सुबह 8 बजे जा रही है और शाम को 4 बजे वापस आ रही है, इतना टाइम वो अपना काम कर रही है। अभी उनका काम क्या है इन फार्मिंग में, शी सॉ सीड्स इन द फार्म। वो क्या कर रहे हैं, पहले फार्म में सीड्स सॉ करना ये काम। शी वीड्स एंड डज अदर वर्क ऑल्सो, वीड्स करना और दूसरा काम भी। आफ्टर वर्किंग होल डेज मधुबा गेट्स वेज इन द इवनिंग। ओके, पूरा काम करने के बाद मधुबा को क्या मिल रहा है, वेजेस मिल रहा है। अभी वेजेस किसे बोलते हैं, मैंने पहले भी बताया था आपको। वेजेस मतलब क्या होता है, जैसे कि सैलरी होती है, वो आफ्टर मंथ कंप्लीट होने के बाद हमें सैलरी मिलती है, जो भी हम काम कर रहे हैं उससे उसकी। ओके, और वेजेस किसे बोल रहे हैं, जो आज आपने काम किया और आज के आज आपको पैसे दिए गए। ओके, उसे वेजेस बोलते हैं। तो मतलब उसका आज जितना काम उसने आज जितना किया उससे रिलेटेड जो भी उसका पैसा बनेगा उतना काम उसको उतने पैसे उसको दे देना, उसे बोलते हैं वेजेस। तो लेबर वर्क जो आता है वो वेजेस में ही आता है मोस्ट ऑफ। जैसे कि बिल्डिंग वर्क, कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं लोग, रोड का काम कोई कर रहे हैं, तो वो भी जो पैसे होते हैं वो डेली वेजेस में दे दिए जाते हैं। मतलब आज का काम और आज का काम हो गया खत्म, आज के पैसे आप ले लो। ओके, उसे वेजेस बोलते हैं। सो उसको पूरे दिन का वेजेस मिल जाते थे। और इवनिंग को मतलब शाम को जाते टाइम उसे अपने वेजेस मतलब जो भी सैलरी है वो मिलती थी एक दिन की। इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड आउट वर्क फॉर एवरी डे वेदर इट इज़ फार्म वर्क और अदर वर्क। ये काम में क्या होता है, डिफिकल्ट होता है फाइंड आउट करना वर्क फॉर एवरी डे, पूरे दिन के लिए, कोई तो फार्म वर्क हो चाहे कोई भी वर्क हो। वन शी डिड नॉट गेट वर्क फॉर मेनी डेज टुगेदर। कभी कभी क्या होता है, अभी फार्मिंग का ऐसा काम है कभी कभी काम ही नहीं होता है, कोई भी दूसरा ये जो वेजेस वाले काम होते हैं, लेबर्स वर्क होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा ही काम होते हैं, कभी कभी काम ही नहीं होते, और कभी कभी बहुत दिन तक कंटिन्यूस काम उनको मिलता नहीं है। ओके, hence she had to borrow money from लूजी भाई। तो उसने क्या किया, इसकी वजह से अभी डेली वेजेस के ऊपर काम करना, तो उनकी सैलरी तो रहती नहीं है, जैसे दिन मिलते हैं वैसे वो सैलरी भी वेजेस भी खर्च होती है, तो इसीलिए उनको अभी पैसे उधार लेने पड़े। उन्होंने बोरो किए मनी लूजी भाई से। शी वॉन्ट इट अर्जेंट नीड्स ऑफ मनी सिंस हर यंगर डॉटर फेल सिक। उसकी जो बड़ी बेटी थी वो बीमार पड़ गई, इसलिए उसे अर्जेंट में पैसे चाहिए थे। एंड इट वॉज नेसेसरी टू रिटर्न मनी, और उसको पैसे रिटर्न भी देना है अभी।
ड्यूरिंग दिस पीरियड शी डिड नॉट इवन गेट वर्क, और वही पीरियड में उसे काम नहीं मिला. ओके, सो शी सोल्ड हर एंकलेट टू रिटर्न मनी टू लूजी भाई. तो अभी उसको तो लूजी भाई को पैसे रिटर्न देने हैं क्योंकि उसने उनसे उधार लिए पैसे, उसकी जो बड़ी लड़की थी वो बीमार होने के कारण. तो रिटर्न तो देने हैं लेकिन उसको काम ही नहीं मिला, उनको दोनों को भी काम ही नहीं मिला. काम नहीं मिले तो पैसे नहीं मिलते, तो वो रिटर्न कैसे करेगी अभी. तो उसके जो एंकलेट थे, मतलब जो पैर में पहनते हैं लेडीज लोग एंकलेट, ओके, जैसे हाथ में रिस्ट में चूड़ियाँ रहती है वैसे पैर में एंकल में नीचे एंकलेट रहता है. ओके, तो उसने वो जो एंकलेट था वो बेच दिया. दिस हैपन मेनी टाइम्स इन एब्सेंस ऑफ फार्मर्स. शी यूज टू डू वर्क इन अदर फार्म एज वेल एज स्टोन माइल. तो उनको क्या अभी करना पड़ा है, तो जब भी फार्म में काम नहीं होता तो दूसरे अलग अलग काम भी वो ढूंढने लगती है. ओके, and since she is old she cannot do more work, she gets exhausted. Her husband help her in her household chores. Okay, they come back home in evening and complete household work, prepare milk and they eat. There are many such people in village who do not their own land there. So some people have small piece of land, landholders are dependent on rainfall for farming. ओके, सो ये वाला पार्ट है, हम नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे.